नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम नेपाली पीएम पीके शर्मा ओली जी के द्वारा दिए गए उस बयान के बारे में बात करेंगे जिसके बाद से भारत के साथ साथ नेपाल के लोग भी उनकी इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, नेपाली पीएम पीके शर्मा ओली जी के द्वारा अयोध्या और भगवान राम जी के ऊपर दिए गए बयान के बाद नेपाल के साथ साथ भारत में भी रहने वाले नेपाली लोगों ने दिल्ली में नेपाल के एम्बेसी के बाहर केपी शर्मा ओली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री पीके शर्मा ओली जी ने यह दावा किया है कि अयोध्या भारत में नहीं है बल्कि नेपाल में है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने यूपी में अयोध्या को नकली अयोध्या बताया है और भगवान श्री राम को नेपाली नागरिक करार दिया है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि नेपाली पीएम के इस बयान के बाद दिल्ली में नेपाल के एम्बेसी के बाहर नेपाल के लोगों ने ही नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। दरअसल दोस्तों, नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने नेपाली सरकार से यह मांग की है कि भारत हमेशा से ही नेपाल का मित्र रहा है और चीन हमेशा से ही दुश्मनी निभाता रहा है और भारत और नेपाल का रिश्ता ऐतिहासिक रहा है और नेपाल के हर सुख दुख में भारत सरकार हमेशा खड़ी रही है। और इस बात को नेपाल के राजनेता भले ही भूल गए हों, लेकिन वहाँ की जनता इस बारे में अच्छी तरीके से जानती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पीके शर्मा ओली जी ने कहा कि हाँ, ये बात सच है कि सीता जी की शादी राम से हुई थी, लेकिन वो राम हिंदुस्तान के नहीं थे बल्कि नेपाल के थे। और इसके प्रमाण के लिए उन्होंने कई सारे नेपाली पता ठिकाना भी बता दिया था। दोस्तों, पीके शर्मा ओली जी ने यह दावा किया था कि असली अयोध्या, जिसका प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण में वर्णन है, वो नेपाल के वीरगंज के पास एक गांव है। वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था और भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। अब दोस्तों, पीके शर्मा ओली जी के इस बयान के बाद नेपाल में कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं, मगर बड़ी संख्या में लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने ओली के इस बयान पर व्यंग्य किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुगी नई रामायण सुनिए और सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। वहीं दोस्तों, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के उप प्रमुख विष्णु रिजल जी ने लिखा कि यह कहना बड़ा भ्रम है कि कोई भी व्यक्ति अप्रामाणिक, पौराणिक और विवादास्पद बातें कहकर विद्वान बन जाता है और यह न केवल दुर्भाग्य है बल्कि रहस्यमय भी है कि कैसे विरोध और उकसावे के लिए रोज नए मसाले डाले जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार धरुबा एच अधिकारी ने भी इस बारे में ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि ओली की पार्टी का नाम ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है और नाम में कम्युनिस्ट लगा है। कम्युनिज्म यानी साम्यवाद धर्म को नहीं मानता और ओली ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने भगवान का नाम लेने से मना कर दिया था और जब पीएम मोदी ने भी जनकपुर में पूजा की थी तो ओली ने नहीं की थी। लेकिन ऐसे समय ओली को राम और अयोध्या की चिंता हो रही है, हैरानी की बात है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो नेपाल के प्रधानमंत्री पीके शर्मा ओली हर वो प्रयास करने में लगे हुए हैं जिससे भारत और नेपाल के लोगों के बीच के भी रिश्ते खराब हो जाएं और कुर्सी बचाने की लड़ाई में उलझे हुए नेपाली पीएम पीके शर्मा ओली हिंदुस्तान के खिलाफ नेपाली भावनाओं को भड़काने में लगे हुए हैं और वो चीन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और भारत के साथ विवाद के नए मोर्चे को खोल रहे हैं। लेकिन जो मोर्चा उन्होंने अयोध्या और श्री राम जी के नाम पर भारत के खिलाफ खोला है उसे सिर्फ दिमागी फितूर कहा जा सकता है। वहीं दोस्तों, इससे पहले भी नेपाली पीएम पीके शर्मा ओली जी ने उत्तराखंड के काला पानी पर दावा जता चुके हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाली संसद में नया नक्शा पास करवा के काला पानी को नेपाल का हिस्सा भी बता दिया था, जिसके बाद से ओली बिहार में भी जाकर भारत से उलझ गए और अब ऐतिहासिक तथ्यों को झुटलाने की भी कोशिश वो कर रहे हैं।